डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। रेणुका जी बांध से प्रभावित परिवारों का दर्द एक बार फिर सामने आया है। रेणुका जी बांध विस्थापित संघ समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने 152 परिवारों के बेघर होने का मुद्दा सरकार के आगे उठाया और HPPCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निलंबित मांगों पर तात्कालिक निर्णय लेने की मांग की। समिति का कहना है कि बीते 17 वर्षों से विस्थापित परिवार पुनर्वास और पुनर्स्थापना का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। राष्ट्रहित के नाम पर जमीन अधिग्रहण के बाद विस्थापित परिवार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। समिति ने हाउसलेस गार्ड, भूमि उपलब्धता, रोजगार मुआवजा और पुनर्वास नीति में संशोधन को लेकर सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी। आज यहाँ पर रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति का एक जो जनप्रतिनिधि मंडल आदरणीय श्री विनय कुमार जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और हमने उनको हमारा जो मांग पत्र है वो उनको सौंपा। जो काफ़ी लंबे समय से हमारी मांगे चली आ रही है, पिछले 17 वर्षों से हम इसमें संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और हर बार हम मांग पत्र अपना सौंपते प्रबंधन के पास भी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्य नहीं किया जाता। आज हम मांग पत्र जो है CM साहब को सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मांग पत्र में हमारी मांगे हैं उन मांगों को हम बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद भी है। सबसे पहले जो हमारी हाउसलेस की एक लिस्ट थी, 152 परिवारों की लिस्ट थी, वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई थी। ये मांग हमने रखी थी और CM साहब ने कहा है कि बहुत जल्द हम इस मांग को पूरा करेंगे। साथ ही हमारा जो दूसरी मांग 150 स्क्वायर फीट का जो मकान बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन के लिए कहा था, उसका जो रेट उन्होंने 1.5 लाख रुपए कहा था, लेकिन ये आज के रेट के हिसाब से बहुत कम है। ये हमारी मांग है कि जो हमारे PW का शेड्यूल रेट के हिसाब से ये पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो काश्तकारी लोग हैं जो सरकारी भूमियाँ दूसरे की ज़मीन पर काश्त कर रहे थे और वहाँ पर अपना घर मकान बनाया था, तो उनको भी हाउसलेस की लिस्ट में लिया जाए और उनको भी वो ग्रांट का प्रावधान किया जाए। एक हमारी जो इन्होंने भूमि इन्होंने ली है बांध प्रबंधन ने, और जो भूमिहीन परिवारों को दी जानी है 5 बीघा भूमि, उसको जो उन्होंने लिया है वो ऐसी भूमि है जहाँ पर किसी भी प्रकार का बसेरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नदी के बिल्कुल पास में है और जब भी बरसात आती है तो वहाँ पे वो नदी का पानी जो है भरा जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए ऐसी भूमि का प्रावधान किया जाए जहाँ पे कम से कम कृषि का समाधान हो पाए, कृषि की जाए, हमें अपनी खेती बाड़ी की जाए। वहाँ पे BOD की हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों को BOD की जो बैठक है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि जो हमारी मांग पत्र में मांगे हैं उनको BOD में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई मांगे उन्होंने शामिल नहीं की और ना पूरी की है। तो हमारी यही गुजारिश है CM साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो हमारी मांग पत्र में मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे आपकी पूरी है वो हमें बहुत जल्द पूरी करेंगे। कितने समय से आपके 152 परिवार यहाँ पर हाउसलेस हैं? कितने समय से यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ रही है? सर, वैसे तो 300 परिवार ऐसे हैं जो हाउसलेस है, लेकिन उन्होंने 95 फैमिलीज की जो है हाउसलेस की लिस्ट निकाली है। उसके बाद 150 परिवार ऐसे हैं जो अभी BOD की उसमें मीटिंग में पेंडिंग है। तो अगर BOD इसको बहुत जल्द चाहती तो बहुत जल्द कर सकती है, क्योंकि ये इसमें पेंडिंग पड़ी हुई है 152 परिवारों की लिस्ट। शिमला से हमारी संवाददाता सोनाक्षी की रिपोर्ट। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेगा। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को कभी ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।